हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट, चाहे हमारे ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या रहने वाली है? नोट्स मेकिंग। तो आपने साथ साथ नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है, चाहे लॉन्ग नोट्स बनाएं, चाहे शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो क्लियर कर चुका हूं। आज यहां पर बात करने वाले हैं हमारे सीएसएस 2027 के लिए। अब देखें, यहां पर सिंध का पीएमएस भी है, पंजाब का ऑलरेडी जो है पीएमएस चल रहा है, एंड होने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए केपीके का भी पीएमएस है। तो यहां पर अब जो एस्पिरेंट्स है उनको यहां पर जो है थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपने यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किए, कोशिश करें आपके वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपके सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के मुताबिक हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे सीएसएस के अंदर है पॉलिटिकल साइंस का, तो आपने यहां पर जो पीएमएस के अंदर भी पॉलिटिकल साइंस को अडॉप्ट करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये तो है एक अलग चीज ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। अब बात करते हैं यहां पर स्टडी प्लान की। देखिए, आपका टाइम अभी भी बहुत पड़ा है, बहुत इतना नहीं पड़ा कि बहुत ज्यादा कह लें, लेकिन इतना टाइम पड़ा हुआ है तो आप एक मैच्योर प्रिपरेशन लाजमी कर सकते हैं, मैच्योर प्रिपरेशन लाजमी कर सकते हैं। देखें, मई का अगर देखा जाए तो हमारा मंथ जो है एक किस्म का ये गुजरने वाला, आप यही समझ लें। ठीक है, बाकी आपके पास बचे 7 मंथ। अब बोलेंगे सर 8 मंथ बचते हैं, 7 मंथ में बात कर रहा हूं। यहां पर जैन का जो मंथ है, जनवरी का मंथ मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? उसके लिए यह है कि वो जो लास्ट मंथ है आपका, उसके अंदर आपने 2 चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। एक तो रिवीजन के ऊपर, और जो सेकंड चीज पता है क्या है? राइटिंग के ऊपर। इन 2 चीजों के ऊपर जनवरी का मंथ आपका लास्ट जो है वो रिवीजन का होना चाहिए और राइटिंग स्किल का होना चाहिए। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो ब्लंडर मारते हैं वो क्या मारते हैं? देखिए, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट है ना, वो अपने आप को बड़े क्लेवर और बड़े स्मार्ट और बड़े वो समझते हैं कि लास्ट मंथ में बुक आएगी करंट अफेयर की, किसी ना किसी कंपनी की, वो लास्ट में हम बुक पढ़ लेंगे और हमारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। 10-15 दिन में हमने कवर कर लेना है। भाई, वो दिन अब चले गए हैं जिस तरह की हमें यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, जिस तरह यहां पर आपका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है या चेंज किया जा रहा है, या इसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर अब वो चीज आपने नहीं करनी, वो ब्लंडर नहीं मारना कि भाई लास्ट में जो है ना लेक्चर मिलेंगे किसी के या बुक मिलेगी और हम कवर कर लेंगे। लास्ट मंथ अगर वाकई आप सीरियस कैंडिडेट हैं और वाकई आप क्लियर करना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं राइट डायरेक्शन में, प्रॉपर वे में, तो चीजों को जो है वो स्ट्रक्चरली लेकर चलें। क्यों बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्यों बार बार बात की जाती? हमें भी यहां पर अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेंगे जब हम यहां पर सीएसएस 2027 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब यहां पर ब्लंडर मारते हैं स्टूडेंट कि लास्ट मंथ में क्या करेंगे? करंट अफेयर को करेंगे और थोड़ा बहुत कोई सब्जेक्ट रह गया तो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट मंथ में आपने रिवीजन, राइटिंग स्किल पहले मैंने क्लियर कर दिया है। अगर सही जो है मानो में अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपका प्लान अच्छा है, स्टडी प्लान, तो देन इसको फॉलो करिएगा। 7 मंथ रह चुके हैं, जैन का मंथ हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 7 मंथ का अगर आप कह रहे हैं यहाँ पर प्लान बनाना चाहते हैं, स्टडी प्लान, तो एक बात याद करें कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा देना है, स्टडी आवर्स को बढ़ा देना है। 8 आवर्स नहीं चाहिए ना, 10 आवर्स के अंदर काम नहीं बनेगा। कम से कम मिनिमम आपके 16 आवर्स होने चाहिए। कितने?
14 to 16 आवर्स आपके होने चाहिए अगर आप यहां पर स्टडी के प्लान बना रहे हैं यहां पर 7 मंथ का। तो ये एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप एक बार इसको कर कर देखें। मैंने ऑलरेडी अपने स्टडी प्लान के अंदर पूरी चीजें यहां पर बता दी हैं, स्ट्रैटेजीज, टारगेट्स किस तरह सेट करने हैं, सारी चीजें मैंने कवर कर दी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं एक बार यहां पर अपना स्टडी प्लान बनाए, स्ट्रैटेजीज बनाए, टारगेट सेट करें, ठीक है। चीजों को लेकर चले, 7 मंथ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जैन मंथ आपने जो है वो अपने लिए छोड़ देना है, रिवीजन के लिए है और राइटिंग के लिए, ठीक है, ताकि राइटिंग को भी पॉलिश किया जा सके, नॉलेज को भी पॉलिश किया जा सके, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लेक्चर के जो है ना वो सुनते सुनते भूल जाते हैं कि हमने लाइक भी करना है या सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो ये आप लाजमी किया करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमारे पास एक फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को हम लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और यहां पर मैं बता देता हूं कि आपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स को किस तरह डेवलप करना है, किस तरह यहां पर बिल्ड करना है, जो हमारे सीएसएस के लिए और पीएमएस के लिए दोनों के जो ऐसे के पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उनके लिए ये स्टेटमेंट्स, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला की। अब नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता, आपने भी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना बताऊंगा कि वो बंदा जो 27 ईयर्स तक जेल में रहा और उसको बाद में जो है एज ए लीडरशिप रोल प्ले करने का मौका मिला, आप ये हिसाब लगा लें। और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। हम सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं जितने भी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अभी जिस तरह हमें यहाँ पर एलोकेशन कंप्रोमाइज्ड होते हुए नजर आई, पंजाब की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, तो यहां पर आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप इस स्टेटमेंट को समझ लें, आपकी सारी जो है कंफ्यूजन दूर हो जाए। वो कहता है कि आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। वो कहता है कि मैं जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं हारा, या तो मैं जीता हूं या मैं सीखा हूं, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था कि एलोकेशन अगर आपकी कंप्रोमाइज हो चुकी है, एलोकेशन आपकी नहीं हुई सेकंड अटेम्प्ट वाले, मुझे थर्ड अटेम्प्ट वाले भी यहां पर इनबॉक्स के अंदर आप देखें मैसेज बड़े पड़े होते हैं, सर हम क्या करें, कंफ्यूजन हो रही है। देखें यहां पर पता है क्या, एक ही चीज है, आपने अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज नहीं करना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट को आपने लाजमी समझना है कि या तो आप जीतेंगे या आप सीखेंगे लाइफ से। आप फेल हो गए हैं, अगर आपकी एलोकेशन नहीं हुई तो एक बात याद रखें कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाएं और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करें कि मेरे कौन कौन से वीक एरियाज हैं जिन पर मुझे काम करने की जरूरत है। बस इतनी सी चीज आपने करनी है, थोड़ी सी जो है ना कह ले कि यहां पर चीजों के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आनी है। जितनी देर चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे बात बनेगी नहीं। थोड़ा स्ट्रैटेजीज को चेंज करेंगे, थोड़ा टारगेट्स को यहां पर चेंज करेंगे। आप थर्ड अटेम्प्ट वालों की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड अटेम्प्ट वालों की बात कर रहा हूं। स्ट्रैटेजीज को चेंज करें, टारगेट्स को चेंज करें, वीकनेस अपनी देखें कहां कहां पे मैं फॉल कर रहा हूं, कहां पे मेरे इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मैंने कहां पर मार खाई है, तो वो अपने जो एरियाज है उनको कवर करने की कोशिश करें। और डे फर्स्ट से काम आपने लाजमी करना है कि सारी जो गेम पलटती है ना वो आपके इंटरव्यू के अंदर पलटती है। अब जो है ना, अब एलोकेशन अगर देखी जाए जो डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर कर रही है, यहां पर आपके इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने चीज नहीं भूलनी, ठीक है। तो जिंदगी के अंदर आप जो है वो कह ले कि ये कभी भी नहीं हारते, या तो आप जिंदगी के सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, या फिर आप जीत जाते हैं, ठीक है। तो आपने बी पॉजिटिव रहना। अब यहां पर जो है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने जीता है, जिन्होंने लर्न किया है, आप थॉमस एडिसन के एग्जाम्पल देते हैं ना, और बाद में वो सक्सेस भी हो जाता। तो इसी तरह कभी हिम्मत ना हारे, है ना। अब यहां पर सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स अपने बिल्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं पाकिस्तान अफेयर के लिए भी, और स्पेशली अगर बात की जाए करंट अफेयर या हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन इससे पहले ना मैं चीजें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए आज के जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैंने खुद पिक नहीं किया, उसकी रीजन क्या थी,
आप फ्रंट पेज उठाकर देखें तो यहां पर जो है वो यूएस ईरान वाला मैटर चल रहा है कि दोनों के दरमियान में जो है जो सुलह वाली बात है, एग्रीमेंट्स की बात है कि इनके दरमियान में कोई ट्रूस हो जाए। तो अभी दोनों की तरफ से जो है वो मैंने पहले भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, 15 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स, फिर कहाँ कहाँ पे अभी बहस चल रही है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैंने पिक नहीं किया। जितनी देर तक वहाँ पर डेवलपमेंट्स नहीं हो जाती, किसी कह लें कि पॉइंट पर बात नहीं पहुँच जाती, हम चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, आपको पता है कि अभी बरीद पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है सरीना होटल इस्लामाबाद के अंदर, और जिसको किसने यहां पर कंडक्ट करवाया, बेसिकली डॉन मीडिया ने, और ये सेकंड एडिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी पूरा अगर देखा जाए ना, पेपर हमें जो देखने को मिलता है वो आपका क्या रहेगा, यहां पर या तो क्लाइमेट के रिलेटेड रहेंगे टॉपिक्स, या आपको यहां पर देखने को मिलेंगे वॉर के रिलेटेड। तो वॉर के अंदर कोई डेवलपमेंट्स हो जाए, किसी एग्रीमेंट के ऊपर आ जाए, ईरान भी आ जाता है उस तरफ, यूएसए भी आ जाता है, तो देन हम डिस्कस करेंगे। जो आपने पॉइंट्स यहां पर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया हमने, वो जो है आपने अगर नोट किया तो मोर देन इनफ है, आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब डेवलपमेंट्स होगी यहां पर हम उसको एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये यहाँ पर टेंशन की जरूरत है, सारा आपने वो आर्टिकल को पिक नहीं किया, वो एडिटोरियल, वो ओपिनियन को पिक नहीं किया, देखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए पिक नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत सारा जो है ना उसके ऊपर कह लें कि एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स है अब क्लाइमेट के रिलेटेड है। क्लाइमेट के रिलेटेड अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो यहां पर टॉपिक को कवर किया है क्लाइमेट के रिलेटेड, और पहले भी हम एआई के साथ भी जो है क्लाइमेट को रिलेट करके जो है डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आपका एआई का टॉपिक अगर आप शुरू से अगर लेक्चर्स को देख रहे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर टॉपिक अब बात करता है यहां पर इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि 1 ईयर हो चुका है पहलगाम अटैक के बाद, जो मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर होती है, जो 7 मई को हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एनिवर्सरी की जो हमने यहां पर बात की। तो उसके ऊपर हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस कर चुके थे, और इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है, रिपोर्ट्स क्या कर रही हैं, वो भी हमने यहां पर डिस्कस की थी कि नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसके लिए जो है मेजर रीजंस क्या हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं द केस फॉर पीस इंडिया पाकिस्तान बियॉन्ड द एंटेगनिज्म अ शेयर्ड साउथ एशियन स्ट्रगल। अब इस टॉपिक को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह हमें यहां पर जो कुछ चीजें देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, क्लैश अपनी जगह पर, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप ये अंदाजा लगा लें कि 600 एक्टिव लेबर फोर्स है, 600 मिलियन एक्टिव लेबर फोर्स है किसकी, बेसिकली इंडिया की, और पाकिस्तान की कितनी है एक्टिव अगर बात की जाए लेबर फोर्स, 80 मिलियन। और एनुअली अगर देखा जाए तो इंडिया के लेबर फोर्स कितने यहां पर इंक्लूड हो रहे हैं, 12 to 15 मिलियन लोग, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कितने इंक्लूड हो रहे हैं यहां पर, 4 to 5 मिलियन। मींस आप कह सकते हैं कि 40 to 50 लाख लोग जो है यहां पर लेबर के अंदर इंक्लूड है एनुअली। अब दोनों तरफ से यहां पर हमें बलूचिस्तान से लेकर झारखंड तक जो है ना यहां पर जिस तरह बैकवर्डनेस देखने को मिल रही है, जिस तरह यहां पर ये कम्युनिटी नेचुरल डिजास्टर से जो है यहां पर कह लें कि अफेक्टेड है, आप ये अंदाजा लगा लें। और दोनों कंट्रीज के जिस तरह यहां पर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, और सारी किस चीज के लिए, वोट बैंक के लिए। तो इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेकंड हमारे पास ऑनर एंड इंप्यूनिटी, ठीक है, ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान अ परसिस्टेंट चैलेंज, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर सबसे बड़ी हर्डल्स क्या रहेगी यहां पर, ऑनर किलिंग। यहां पर जो एंटी ऑनर किलिंग लॉ 2016 जो 2016 वाला मैं बात कर रहा हूं, उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है, इसके ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास है यहां पर क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें या ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ किस तरह जो है निपटा जा सकता है, या एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान को भी कह लें कि यहां पर इशू का सामना करना पड़ रहा है ना। तो अगर देखा जाए तो एक तो हमारे यहां पर जो एनर्जी क्राइसिस के लिए जो पाइपलाइंस है वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है। दूसरा अगर यहां पर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर जो हमें सोलर रेवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, जो यहां पर गवर्नमेंट को ज्यादा यहां पर एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी,
ना ही लगाइए, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जनता है, लोगों ने जो रूफटॉप के ऊपर अपने सोलर पैनल्स लगाए हुए, तो इसके मतलब है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेसिकली ये डिस्कशंस कहां पे चल रही हैं, मैंने अभी बात किया है कि यहां पर सेकंड एडिशन जो आपका चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर सरीना होटल के अंदर, जो बात कर रहे हैं यहां पर बरीद पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026, ये सेकंड एडिशन है। वहां पर ये डिस्कशंस है, डिबेट है, आप ये भी कह लें यहां पर। तो इसके ऊपर हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं सोलर रेवोल्यूशन के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर टॉपिक, ठीक है। तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम इज मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान सोलर रेवोल्यूशन, पाकिस्तान सोलराइजेशन, शील्डिंग अगेंस्ट एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे नोट्स मेकिंग आप करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास वोकैब है, और वोकैब के बारे में डेली बेसिस के ऊपर बताता हूं कि वोकैब जिस तरह आप बिजनेस के लिए है ना, इसी तरह अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकैब बैंक अपनी लाजमी बनाएं, दैट्स इट। बाकी चीजें मैं सारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुका हूं कि इसके क्या क्या हमें यहां पर फायदे होते हैं, वोकैब का क्या रोल है, वो सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान, देखें दुश्मनी के अलावा बात कर लेते हैं, बियॉन्ड द एंटेगनिज्म की बात की जा रही है कि यहां पर दुश्मनी के अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो एक चीज यहां पर क्लियर है कि पाकिस्तान और इंडिया की आजादी की जो बुनियाद ही इस रखी गई है ना, वो ये रखी गई है कि ये आने वाले वक्तों में जो है वो एक दूसरे से जंग ही लड़ते रहेंगे। अब यहां पर जो है ना 1948 से लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिल ही रही है। 1965 देख लें आप, 71 देख लें, कारगिल वॉर देख लें, ये सारे हमें यहां पर जो देखें स्टैंड ऑफ, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिला मुशर्रफ के दौर में। फिर उसके बाद अगर आप सारे पुलवामा अटैक देख लें, इस तरह सारी चीजें आपके सामने ही हैं, ठीक है। और उसके बाद पहलगाम अटैक, अभी रिसेंटली जो मई, जो यहां पर 7 मई 2025 के अंदर जो वॉर देखने को मिली दोनों कंट्रीज के दरमियान। अब कश्मीर वाला इशू आपके सामने ही है सारा, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में टसल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों कंट्रीज में फ्यूचर के अंदर कोई वॉर अगर देखने को मिल सकती है तो वो किसकी वजह से हो सकती है, वाटर की वजह से हो सकती है। ये तो है एक जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है थोड़ी सी फाउंडेशन रखने के लिए, ताकि आपको चीजें यहां पर समझ आ जाए। देखिए यहां पर आपको पता है कि सोशल मीडिया का जो है यहां पर हमें जो जिस तरह रोल देखने को मिल रहा है, अब एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है ना जनता के दरमियान में, और वो क्यों बिल्ड किया जाता है, वोट बैंक के लिए। उसके पीछे क्या था, पॉलिटिकल विल। स्पेशली अगर बात की जाए यहां पर इंडिया की, नरेंद्र मोदी की, जब भी आप देखेंगे कि वहां पर इलेक्शंस होने के करीब होंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ हमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती है जहां पर जनता एकदम से जो है वो कह लें कि किसकी फेवर में चले जाती हैं, जो यहां पर डेवलपमेंट करता है। आप ये समझ लें, अब यहां पर आप ये समझ लें कि पॉलिटिकल विल जिस तरह यहां पर देखने को मिलती है और जिस तरह वोट बैंक देखने को मिल रहा है, और दोनों कंट्रीज के जो लोगों को, कॉमन लोगों को यहां पर जो है लड़ाया जाता है। यहां पर समझ लें कि आपस में जो है वो उनके दरमियान में एक दुश्मनी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन असल मसला क्या है, दोनों कंट्री ऐसे हैं जो यहां पर इंटरनल चैलेंजेस से जो है वो भरे पड़े हैं, ठीक है। इंटरनल चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है। अब यहां पर इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों यहां पर किस तरह जो है इंटरनल चैलेंजेस का सामना है और किस तरह यहां पर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर बात की जाए इंडिया की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वोट बैंक के लिए या पॉलिटिकल विल जो वहां पर नजर आती है, ठीक है। मई वाले जो वॉर या आप कह लें कि पहलगाम वाला अटैक, इसको आप रिलेट करके देखेंगे इलेक्शंस के साथ, ठीक है। अब अगर देखा जाए 1.75 बिलियन लोग हैं अक्रॉस द बॉर्डर यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। अब इतने लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। लोगों के दरमियान एक कह लें कि नफरत यहां पर जो है वो कह लें कि ज्यादा बढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए अनफॉर्चुनेटली हेट सेल्स, ठीक है, ऑफन फ्यूल्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द बोथ ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया, डायरेक्टिंग यूथ एंगर टूवर्ड्स मैन्युफैक्चर्ड एनिमी। अब ये हिसाब लगा लो, अब ये यूथ है, अब दोनों कंट्रीज में यंग लोग ज्यादा हैं, यंग जनरेशन, ठीक है। इंडिया के अंदर देख ले जेंजी देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर देख ले जेंजी देखने को मिलेंगे।
अब ये वो दोनों कंट्री हैं, इन दोनों कंट्री ने कुछ चीजों का यहां पर एक्सपीरियंस नहीं किया है, और वो एक्सपीरियंस क्या है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर जेन-ज़ी रिवॉल्ट की। किस चीज की बात कर रहा हूं, जो आपकी जनरेशन जेड है, जो 1997 से जो ऑनवर्ड हमें देखने को मिल रही है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों कंट्री ने जेन-ज़ी रिवॉल्ट को यहां पर नहीं देखा, इशू नहीं फेस किया। अब ये कहां पर देखने को मिला, श्रीलंका के अंदर, ठीक है, उसके बाद नेपाल के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद मोरक्को की बात करते हैं तो मोरक्को के अंदर भी हमें यह देखने को मिला जेन-ज़ी रिवॉल्ट। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान वो वाहिद हैं जहां पर हमें जेन-ज़ी रिवॉल्ट देखने को नहीं मिला। और लेकिन यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और जिस तरह यहां पर यूथ के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है, और यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है वो आपके सामने, ठीक है। तो ये चीज है शेयर्ड इकोनॉमिक हार्डशिप। अब दोनों कंट्री अगर देखा जाए ना, मिलियंस ऑफ द यंग पीपल इन बोथ कंट्री फेस इकोनॉमिक हार्डशिप विद द वास्ट मेजॉरिटी एंटरिंग प्रिकेरियस इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब इंडिया और पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, मोस्टली जो हमें लेबर यहां पर काम करते हैं, यहां पर तक के एजुकेटेड लोग भी इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आपको काम करते हुए नजर आएंगे। अब जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि इंडिया लेबर फोर्स क्या है, यहां पर 600 मिलियन लोग जो है यहां पर लेबर फोर्स है। कितने? 600 मिलियन लोग। और पाकिस्तान में कितने हैं? 80 मिलियन लोग जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, एक्टिव लेबर फोर्स की बात करें। और इंडिया के अंदर एनुअली कितने लोग शामिल हो रहे हैं यहां पर? 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक जो है लोग यहां पर एनुअली लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कितने यहां पर शामिल हो रहे हैं? 40 से 50 लाख, मींस 4 to 5 मिलियन लोग जो है यहां पर लेबर के अंदर शामिल हो रहे हैं एनुअली। अब देख लें कि हम यहां पर इंटरनल इश्यूज का, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और ये वो यूथ है, वो यंग लोग हैं जो कह लें कि हमारी नेशन का फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन क्या है? डिसपॉइंटमेंट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सबसे ज्यादा यहां पर देखना, इकोनॉमिक हार्डशिप तो है ही है, ठीक है। तो आई होप आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब यहां पर थर्ड जो पॉइंट है ना, वो ये रहेगा वल्नरेबल रूरल पेरिफेरीज की अगर बात की जाए, फ्रॉम बलूचिस्तान टू झारखंड, मिलियंस ऑफ द यहां पर किसान आप कह सकते हैं, माहेगिरीज आप कह सकते हैं, यहां पर चरवाहे आप कह सकते हैं, जो अफेक्टेड है, एक्सप्रोप्रिएशन फेस कर रहे हैं। एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? अनलॉफुल कॉन्फिस्केशन कह सकते हैं, कब्जा कह सकते हैं, या जब्त कर लेना गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, या अथॉरिटी की तरफ से क्या कर लिया जाना, बेसिकली जो है वो कह लें कि जब्त कर लेना या उसको सीज कर लेना। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जो हमें ओल्ड सिस्टम देखने को मिल रहा है, और उसके बाद रियासत, और यहाँ पर अगर देखा जाए स्टेट, और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? अशरफिया की, जो यहाँ पर एलीट क्लास है उसकी बात की जा रही है, इन दोनों के गठजोड़ की वजह से। और नाम क्या दिया जाता है यहाँ पर? स्पेशली अगर बात की जाए झारखंड की, नाम क्या दिया जाता है यहाँ पर? डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। आप ये अंदाजा लगा लें, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास? यूनिफाइंग क्लाइमेट थ्रेट की अगर बात करें, आप दोनों साइड पे अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है आपके सामने ही है। 2022 वाला फ्लड आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, 2025 वाला देख लें इंडिया के अंदर देख लें, ठीक है। अब दोनों यहां पर अफेक्टेड है। इसके अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहां पर ऐड की गई हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जस्ट कंपैरिजन किया गया है चीजों का कि देखें दोनों कंट्रीज यहां पर कह लें कि मुसीबतों के अंदर जो है ना वो कह लें कि उलझे हुए हैं, लेकिन जो खुद के अंदर जो लड़ाई है दोनों की वो अभी तक जारी। तो इनके दरम्यान में यहां पर जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस होने चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, ट्रेड को बहाल किया जाए, एटलीस्ट नेशनल इंटरेस्ट की खातर, इकोनॉमिक ग्रोथ की खातर जो है ये काम करना चाहिए। अब चाइना और इंडिया का अगर देखा जाए, लड़ाई अपनी जगह पर, ट्रेड अपनी जगह पर चल रही है। आप इसको भी छोड़ दें, ग्लोबल पावर्स की यार बात करें, आप इंडिया को छोड़ दें, यहां पर पाकिस्तान को साइड पर रखें, चाइना और यूएसए की बात करें, आप इतने टैरिफ लगाने के बावजूद दोनों के दरमियान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रही है, ट्रेड चल रही है। यहां पर उनके दरमियान में ट्रेड नहीं रुकी, और हर जगह पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ईरान का मैटर आपके सामने ही है, आमने सामने खड़े, लेकिन ट्रेड को नहीं रोक रहे। भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होने चाहिए किसी भी कह लें के स्टेट के लिए,
यह इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर, इकोनॉमिक जो है यहां पर इंटरेस्ट अपनी जगह पर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के अंदर फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स आप कह सकते हैं यहां पर, उसके बाद स्मॉग है, ठीक है। ये सारी चीजें जो बेसिकली यहां पर हमें पूरी कॉम को जो है इफेक्ट करते हुए नजर आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, कुछ आप ऐड कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है यहां पर अर्जेंसी फॉर पीस की अगर बात की जाए, इंट्रेंस्ड नैरेटिव जो यहां पर बिल्ड किया जाता है एक दुश्मनी वाला, इंडिया के अंदर किस तरह होता है यहां पर आपके सामने ही है कि वोट बैंक के लिए, सारी पॉलिटिकल विल के लिए किया जाता है ताकि वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। देखिए इस चीज को यहां पर खत्म करना पड़ेगा। जिस तरह हमें यहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जिस तरह हमें रीजनल लेवल के ऊपर चेंजेस देखने को मिल रही है, जिस तरह ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, जिस तरह यहां पर आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है या एंड हो चुका है, हो चुका तो नहीं कहेंगे, हो रहा है आप कह सकते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। हो चुके का मतलब ये होता है कि आपका अभी भी यूएनओ है, अभी भी आपका वर्ल्ड बैंक है, अभी भी आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं अभी भी। जब ये खत्म होंगे तो देन आप कहेंगे कि अभी रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया, ठीक है। ये एक तंज करने के लिए बोला गया कि रूल बेस्ड ऑर्डर आपका एंड हो रहा है, ठीक है। बाकी भी हैं और इसके ऊपर डिबेट करेंगे तो मैं आपको पूरा यहाँ पर लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको साइड पर रखें, हम ये इसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि दोनों को एक पेज के ऊपर आना चाहिए, निगोशिएशंस टॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यह है कि दोनों कंट्रीज इंटरनली अगर देखा जाए तो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिस तरह हमने लेबर फोर्स को लेकर अभी डिस्कशन की, लेकिन निगोशिएशंस या टॉक्स की तरफ हमें आते हुए नजर नहीं है। तो एटलीस्ट हमें यहां पर यह देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट की खातर जो है वो ये कह लें कि निगोशिएशंस या टॉक्स की तरफ आना चाहिए। हालांकि जिस तरह पहलगाम अटैक वाला जो यहाँ पर कह लें कि इशू था और उसको लेकर जो है यहाँ पर जो इंक्वायरी करनी चाहिए था या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहाँ पर जमा करवानी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं करवाएगी कि क्या वाकई पाकिस्तान का कह लें कि यहाँ पर रोल था या नहीं था, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं करवाएगी और 1 ईयर होने वाला, ठीक है, ये चीज़ भी है। अब हम बात करते हैं ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान। ये एक कह लें कि हमें एक लगातार ही एक इशू देखने को मिल रहा है, एक मसलसल परसिस्टेंट चैलेंज, किसके अंदर, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर और जेंडर इक्वलिटी के अंदर। अब हम यहां पर जो है ना अगर आज बात आ जाए ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखेंगे तो मोस्टली जो लोग जो है ना वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखेंगे कि वाकई पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो कह लें कि वुमेन एम्पावरमेंट की है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर उठा कर देंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है, आप उसकी एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आज कह लें कि डेली रूटीन के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं विमेन की, ठीक है। लेकिन आज भी जो है ना वुमेन्स को बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है या बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज है बनाए गए हैं जिनको अभी कह लें कि प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम बात करें कि एंटी ऑनर किलिंग कह लें कि यहाँ पर 2016 जो लॉ है उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती तो हमें यहाँ पर जो है रुबीना चांडियो वाला केस देखने को ना मिलता। अब ये भी चीज़ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऑनर किलिंग अभी भी जो गैरत के नाम पर जो कत्ल की बात की जाती है वो अभी भी यहाँ पर इशू है, ठीक है। इस चीज़ को भी देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए डिस्पाइट लीगल रिफॉर्म्स पब्लिक कंडेमनेशन ऑनर किलिंग रिमेन्स ब्रूटल रियलिटी इन पाकिस्तान। अभी भी हमें यह रियलिटी देखने को मिल रही है। अब भी जो है ना पेट्रार्कल जो माइंडसेट है वो देखने को मिलता है और ऑर्थोडॉक्सी आप कह लें अभी भी बैकवर्ड एरियाज या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एंड्योरिंग ब्रूटैलिटी अगर क्या है हमारे पास, वुमेन एंड समटाइम्स मैन आर स्टिल मर्डर्ड बाय रिलेटिव्स क्लेमिंग टू डिफेंड फैमिली सॉरी ऑनर, ठीक है। इज्जत के नाम पर, गैरत के नाम पर जो है यहाँ पर जो है वो ये काम कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है केसेस लाइक रुबीना चांडियो हाईलाइट द कंटिन्यूड प्रेवलेंस एंड ब्रूटैलिटी ऑफ दीज क्राइम्स बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स। अगर बात की जाए अमनेस इज नॉट कन्फाइंड टू रिमोट इलिटरेट एंड इम्पावरिश्ड रीजन, ठीक है। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि अब यही है। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल हाउस होल्ड आर परपिट्रेट दीज क्राइम्स वेयर वेल्थ एंड स्टेटस often enable stronger networks of silence and protection hindering justice, ठीक है। अब बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप से हटकर जो है ना बात कर रहे हैं, ठीक है।
कि यहाँ एजुकेशन नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर जो जितने बैकवर्ड कह लें कि यहाँ पर एरियाज़ हैं या मर्जलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट नहीं किया गया। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, कफ़ाया शारी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वेल्थ है, क्या क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस जस्टिस को जो है वो कह लें कि किसी न किसी मुकाम तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं आपको? या आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस इंश्योर करवाने में उनका कहीं ना कहीं पे रोल नजर आएगा आपको? तो यहां पर चीज जो नजर आती है वो है नो, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली बात की जा रही है। अब बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, इंप्यूनिटी और पेट्रार्की। ये इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अब अगर देखा जाए तो द क्राइम परसिस्ट्स बिकॉज इट इज एम्बेडेड एंड डीपली रूटेड, ठीक है। अब पूरा अगर देखा जाए तो अभी भी बैकवर्ड एरियाज हैं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वहां पर अभी भी आपको पेट्रार्कल माइंडसेट देखने को मिलेगा, मर्दाना निज़ाम, ठीक है। जहां पर पूरा जो है यहाँ पर आपको डील करते हुए कौन नजर आएंगे? आपको मर्द नजर आएंगे। तो ये भी यहाँ पर अभी भी कह लें कि कुछ ना कुछ हर्डल्स हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर कौम को ऊपर लेकर जाना है, पॉजिटिव वेव की बात कर रहे हैं हम, तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल जो पाकिस्तान के अंदर अभी देखने को मिला। स्पेशली अगर बात की जाए पंजाब के अंदर अभी रिसेंटली जो पास किया गया, इस्लामाबाद के अंदर भी आपको देखने को मिला, जो 18 ईयर से जो है वो पहले जो है वो शादी नहीं कर सकते। हालांकि 1920 की तो बात की जाती है, 16 ईयर की जो लड़की है या गर्ल है उसकी शादी कर दी जाती थी और मैन के लिए 18 ईयर्स थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर हमें ये, तो उसके हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह को डिस्कस किया, तो वो एक अच्छा स्टेप लिया गया। अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर वही हमें ओल्ड माइंड सेट देखने को मिल रहा है, वही ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ें भी है। अब लीगल रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन गैप, सबसे बड़ी जो चीज़ आती है कि दिल को तसल्ली देने के लिए, दिल को समझाने के लिए ये तो कहा जाता है कि लॉज पास किए जा रहे हैं, एक्ट आपके पास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। अब यहां पर 2016 का जो यहां पर एंटी ऑनर किलिंग यहां पर लॉ है, अगर उसकी प्रॉपर यहां पर इंप्लीमेंटेशन होती तो हमें यहां पर इस तरह के केसेस देखने को ना मिलते। उसके बाद है कॉल फॉर सिस्टमिक चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहेगी इन्फोर्समेंट। कोई भी अगर लॉ पास किया जा रहा है तो उसको प्रॉपर इन्फोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए। उसके बाद है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि विटनेस प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सम टाइम जो है ना वो विटनेसेस को आगे पीछे कर दिया जाता है। मैं अब और चीजें यहां पर ओपनली कहना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि विटनेसेस को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट ठीक है, ताकि जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी इजी हो सके, जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप ऐड कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक केसेस आर नीडेड, ठीक है। जो फास्ट ट्रैक जो जितने भी केसेस है उनको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, उनकी जरूरत को उनको सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंपॉर्टेंट कह लें कि टॉपिक था, ये भी आप ऐड करते जाएंगे। ये आप ऐड करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के या कह लें कि यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के अंदर जो हर्डल है या हिंड्रेंस है, ये भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, ऑनर के लिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान सोलराइजेशन शील्डिंग अगेंस्ट एनर्जी क्राइसिस। देखिए, जिस तरह यहां पर पाकिस्तान को एनर्जी का क्राइसिस का जो है सामना करना पड़ रहा है, एक तो हमारे यहां पर टापी वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, ताकि एटलीस्ट अगर हमारा यहां पर अरेबियन सी बंद है, क्योस है, इंस्टेबिलिटी है, तो हम अपना पाइपलाइन के जरिए कर लें। अब पीस पाइपलाइन जो यहां पर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, वो भी कंप्लीट नहीं है, तो एनर्जी क्राइसिस तो होगा ना। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट आज कंप्लीट होते तो एनर्जी क्राइसिस का सामना इतना ना करना पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके ऊपर तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर जो एनर्जी क्राइसिस से थोड़ा बहुत बचाया है, वो बात की जा रही है यहां पर सोलर सिस्टम की बात की जा रही है कि जिसने बताया। अब यहां पर गवर्नमेंट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और ना आगे करना पड़ेगी। इसको गवर्नमेंट को चाहिए यहां पर इसके लिए जो है को कह लें कि यहां पर
पॉलिसी मेजर्स जो है यहाँ पर अडॉप्ट करें या पॉलिसी मेजर्स इंश्योर करवाए, ताकि जो है इसको फर्दर जो है वो कह लें कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के लिए जो है वो इसको फ्रूटफुल बनाया जा सके। सोलराइजेशन इन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट बन चुका है, अब इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 5 पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली यहाँ पर जो डिबेट हो रही है ये आपका ब्रीथ पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस है 2026, जो हमें 6 और 7 मई को देखने को मिली इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर बेसिकली इसकी डिबेट चल रही है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हम इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे पास रहेगा सोलराइजेशन के रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, क्राइसिस मिटिगेशन। अब क्राइसिस मिटिगेशन की अगर बात की जाए तो अब सोलराइजेशन शील्डेड पाकिस्तान फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई डिसरप्शन फॉलोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंश्योरिंग नो मेजर फ्यूल शॉर्टेज। ठीक है, उसके बाद रैपिड शिफ्ट है सिग्निफिकेंट सोलराइजेशन ड्राइव पोस्ट 2022। अगर देखा जाए ये कब की बात की जाए, जब यूक्रेन और रशिया वाला यहां पर मामला शुरू हुआ। तो अब अगर बात यह की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जिस तरह हमें ग्लोबल सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट नजर आई, जिस तरह यहां पर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी अगर देखा जाए तो एनर्जी क्राइसिस को यहां पर टैकल करने के लिए सोलराइजेशन ने अपना जो है वो कह ले कि एज ए शील्ड काम किया है पाकिस्तान के अंदर। आप रूफटॉप्स के ऊपर देख ले, सोलर पैनल ही पैनल आपको देखने को मिलेंगे। लोग खुद भी बिजली यहां पर जनरेट कर रहे हैं और आगे भी जो है यहां पर बेच रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहां पर 50 गीगावाट जो है यहां पर पैनल्स इंपोर्ट्स कर चुका है पाकिस्तान 2022 से लेकर 25 तक अगर बात की जाए। और अगर देखा जाए तो जो फॉसिल फ्यूल्स है उसमें भी उनकी जो कंजप्शन है उसमें भी यहां पर कमी हमें देखने को मिल रही है। अब ये चीज मैंने यहां पर एक टॉपिक डिस्कस किया था, कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, तो यहां पर कार्बन क्रेडिट्स जो पाकिस्तान के पास बच रहे हैं, पाकिस्तान उनको जो है आगे सेल कर सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बैटरी स्टोरेज रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो अभी भी ग्रिड सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर रिजिड है या ओल्ड है, तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो ट्रांजिशन लाई जा सकती है उसके अंदर 6 पॉइंट है, मैं बताने वाला हूं यहां पर, वो भी आप ऐड कर लेंगे। बैटरी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की जो बात करता है, कोप जो आपकी 30 हुई बैलम के अंदर, ब्राजील के अंदर क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर सबसे ज्यादा जो बात करने वाला था कंट्री वो था आपका चाइना। चाइना क्यों बात करता है भाई, चाइना के पास है क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और वो यहां पर इसीलिए क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात करता है ताकि वो अपने इस क्लाइमेट वाला जो इश्यू चल रहा है इससे फायदा उठाए और अपनी इकोनॉमी को यहां पर स्ट्रांग करे और दुनिया को किधर लेकर जाए, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ। आप ये अंदाजा लगाएं। ठीक है, और हम जो है यहाँ पर क्लाइमेट को इशू समझ रहे हैं, उसके लिए उसके साथ लड़ रहे हैं, फाइट कर, लोग इससे फायदा उठा रहे हैं स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड टू स्पर क्रूशियल बैटरी स्टोरेज रेवोल्यूशन विच इज करंटली द मिसिंग लिंक इन द कंट्रीज सोलर ट्रांजिशन। अब सोलर ट्रांजिशन किस तरह आ सकती है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो चीज रहने वाली है 6 पिलर्स ऑफ ट्रांजिशन। सबसे पहले है कि हमारे पास एनर्जी ट्रांजिशन इन कंपासेस सोलराइजेशन फर्स्ट है, सेकंड स्टोरेज है, थर्ड हमारे पास माइक्रो ग्रिड्स हैं। ठीक है, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी। ठीक है, रिस्ट्रक्चर सॉरी करना चाहिए। उसके बाद डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन होनी चाहिए और सर्कुलेटरी। ये 6 पॉइंट है, आप ऐड कर सकते हैं कि किस तरह एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन हो सकती है, 6 पिलर्स। ठीक है, ग्रिड चैलेंज की बात की जाए तो सोलर बूम रेड्यूस डिमांड फॉर द सेंट्रल ग्रिड सप्लाई। ठीक है, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पॉलिसी डिसीजंस ऑन एनर्जी डिप्लॉयमेंट। तो पॉलिसी मेकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अगर आप यहां पर कह लें कि जो ग्रिड के जो चैलेंजेस हैं उसको अगर आप कर्टेल करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स और पॉलिसी मेयर्स, ये पॉलिसी मेकिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती वो भी एक अलग डिबेट है, वो भी जो है वो होनी चाहिए प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। तो ये है हमारे पास यहाँ पर जो पाकिस्तान सोलराइजेशन के किस तरह यहाँ पर जो है सोलराइजेशन एज ए शील्ड काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, एनर्जी क्राइसिस होते हुए, ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ पर डिसरप्ट होते हुए, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वोकैब, और आपको पता है कि हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। 2 सिनोनिम्स है, 2 एंटोनिम्स है आपके। ठीक है,
तो यहाँ पर आप अपनी नोटबुक पूरी जो है यहाँ पर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं वोकैब की, ठीक है। मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ पर जो बैंक बैलेंस यहाँ पर जो लोग बनाते हैं बिजनेस के लिए या अपनी अच्छी लाइफ के लिए, तो आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो चीज़ होनी चाहिए वो आपकी है वोकैब। तो आपने अपना वोकैब बैंक बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर वोकैब अपनी कंपाइल करते जाएं। अगर 50 वर्ड्स भी अगर आप पर डे यहाँ पर ऐड कर रहे हैं या 10 वर्ड्स भी ऐड कर रहे हैं, तो मंथली कितने बनेंगे यहाँ पर 300 वर्ड आपके यहाँ पर बनेंगे। आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर आपके 8 मंथ पड़े हैं तो 8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 को कितने बनते हैं, 2400 वर्ड तो ऐसे ही बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी हम जो अलग बात करें, जो हम कह लें कि ये 10 वर्ड्स अलग है और 40 वर्ड्स अलग है, तो ऑलमोस्ट कितने बनते हैं 50 वर्ड्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन मीन क्या रहेगा यहाँ पर द एक्ट ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी और स्पेशली गवर्नमेंट। होता है क्या कि गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इनैक्सेशन कह सकते हैं, कॉन्फिस्केशन कह सकते हैं, यहाँ पर सीजर भी आप कह सकते हैं। तो कॉन्फिस्केशन सीजर इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा, ऑपोजिट क्या बनेगा रेस्टिट्यूशन या रिटर्न, वापस कर देना, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स क्या रहेगा अ स्टेट ऑफ पीस और काम, ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान या पुरसकून को बोला जाता है। सेरेनिटी बोल सकते हैं या कामनेस। उल्टा क्या बनेगा ऑपोजिट मीनिंग हमारे पास क्योस या डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा प्रोपगेशन मीन्स क्या रहेगा हमारे पास द स्प्रेड और ट्रांसमिटिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का फैलाव बेसिकली उसको बोला जाता है। डिसेमिनेशन फैलाव को आप बोल सकते हैं यहाँ पर, स्प्रेड बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा सप्रेशन, दबाव, कंटेनमेंट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा नेक्स्ट वर्ड टेंटिकल। टेंटिकल मींस क्या रहेगा अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल लिम्ब ऑफ द सर्टेन एनिमल्स, आप बोल सकते हैं सूंड या फैलती हुई शाख। अगर इसका फिगरेटिवली मीनिंग लिया जाए तो हमारे पास क्या रहेगा फॉर रीचिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो अपेंडेज बोल सकते हैं या एक्सटेंशन। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास कोर या सेंटर, आप इसको बोलेंगे, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर लिटर्जिकल। लिटर्जिकल मीन्स क्या रहेगा हमारे पास रिलेटेड टू पब्लिक रिलीजियस वर्शिप और रिचुअल्स, जो मजहबी इबादत के मतलब होता है बेसिकली उसको बोला जाता है लिटर्जिकल, ठीक है। रिचुअलिस्टिक बोल सकते हैं या सरमोनियल। ऑपोजिट क्या बनेगा सेकुलर या नॉन रिलीजियस, आप इसको बोलेंगे, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर सक्सेंटली का मतलब क्या रहेगा इन अ ब्रीफ और क्लियर मैनर, ठीक है। बिल्कुल मुख्तसर हो लेकिन जामे हो, क्लियर हो, वाजे हो, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास ब्रीफली या कंसाइजली। उल्टा क्या बनेगा वर्ब्योजली या डिफ्यूजली, आप इसको बोल सकते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ठीक है। तो सक्सेंटली का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर बेसिकली मुख्तसर, जामे लेकिन क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेम्पलेटिव का मतलब क्या रहेगा डीपली थॉटफुल या रिफ्लेक्टिव, जो गहराई तक गौरव फिक्र की जाती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव या मेडिटेटिव। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर थॉटलेस या इम्पल्सिव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा इंटेलिजेंसिया मीन्स क्या रहेगा, इंटेलिजेंसिया मीन्स होता है एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो पढ़ा लिखा तबका होता है बेसिकली उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल्स या स्कॉलर्स। ऑपोजिट क्या बनेगा इलिटरेट्स या मैसेज, आप बोल सकते हैं। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा गेटोस। गेटोस मीन्स क्या है सेग्रीगेटेड एरियाज वेयर मिनोरिटी ग्रुप लिव, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो बस्तियों की तकसीम है उनको अलग कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है गेटोस, ठीक है, अलग अलग जो रहते हैं। इनक्लेव्स या स्लम्स, ठीक है, कच्ची बस्तियाँ जो होती हैं। उल्टा क्या बनेगा इंटीग्रेटेड एरियाज या सबरब्स, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा प्यूटेटिवली का मतलब क्या रहेगा सपोज्डली, ठीक है, बाजार आप कह सकते हैं यहाँ पर सपोज्डली या जनरली कंसीडर टू बी, ठीक है, कंसीडर करने को बोला जाता है। एलिजिडली या सपोज्डली बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा सर्टेनली या डेफिनेटली, आप इसको बोलेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।